Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 113 and we are proceeding with essay writing. One of the very important essays is gonna be discussed, advantages and drawbacks of village life. So village life के फ़ायदे और उसकी खामियां नुकसानात, ये आज का हमारा मौजू है. सो टेक्स्ट ऑफ द एसे इज अवेलेबल ऑन वाइट बोर्ड. ड्रॉ यू स्पेशल अटेंशन टू वाइट बोर्ड एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. टाइटल क्या है? द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रूरल और द विलेज लाइफ. सो आइए स्टार्ट करते हैं. God made the country and man made the town. विलियम कॉपर. सो ये कोटेशन जो है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा ताला ने देहात बनाए लेकिन इंसान ने कस्बे बसाए. सो कस्बे शहरी जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ पे जो वर्ड द कंट्री है वो रूरल लाइफ को इंडिकेट करता है. So start करते हैं introduction of the essay. Writers, especially poets, have always tended to glorify the life of nature. Rural life को, village life को life of nature भी कहा जाता है. और जो मुसन्निफीन होते हैं खास तौर पे शौरा हजरात जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रेज करने की कोशिश करते हैं. किसकी? लाइफ ऑफ नेचर यानी देहाती जिंदगी की. इट कैन नॉट बी डिनाइड. डिनाइड का मतलब रिफ्यूज्ड. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ रूरल लाइफ. रूरल लाइफ, विलेज लाइफ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रूरल लाइफ के. A villager wakes to breathe the fresh air from the fields. जी हाँ, सुबह सवेरे एक देहाती जब बेदार होता है तो खेतों से ताजा हवा में वो सांस लेता है. Instead of the stale city odors, stale का मतलब बासी और odors का मतलब जो बासी हवा या बू या फिर बदबू भी कह सकते हैं. सो शहरों में तो ऐसे ही होता है कि भाई सुबह सवेरे क्या है? स्टेल सिटी ऑर्डर्स होती है, जबकि देहातों में फ्रेश एयर फ्रॉम द फील्ड सुबह सवेरे आती है. ही गेट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स. जी हाँ, सब्जियां और फल जो हैं वो भी ताजा दस्तयाब होते हैं देहातों में. इंस्टेड ऑफ द वेदर्ड फ्रॉम अ स्टॉल इन द मार्केट. वेदर्ड का मतलब मुरझाए हुए और स्टॉल का मतलब ठेला, जो कि मार्केट में ठेले लगे होते हैं, बाजार में ठेले लगे होते हैं फल के. सो शहरी तो वहां से मुरझाए हुए क्या है? फल और सब्जियां हासिल करते हैं, जबकि देहाती जो हैं वो ताजा फल और सब्जियां बराह रास्त खेतों से हासिल करते हैं. हिज वर्क इन द फील्ड्स इज हेल्थ गिविंग and his sleep at night is deep and untroubled by noise. ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. हेल्थ गिविंग उनका काम होता है खेतों का और फिर उनकी नींद बड़ी ही डीप होती है और वो बिल्कुल खलल नहीं उसमें पड़ता इर्द गिर्द के शोरगुल से. सो इंट्रोडक्शन है. सो बेनिफिट्स ही बयान किए जा रहे हैं. आइए बॉडी ऑफ द एसे में भी मजीद बेनिफिट्स और फिर ड्रॉबैक्स को देखते हैं. ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सीनरी soothes and gladdens his mind. His कौन है? Inhabitant of rural area यानी a villager. So एक देहाती जो है उसका दिमाग, उसका जहन खुशोखुर्म होता है, तस्कीन पाता है गिरदो नवा की खूबसूरत सीनरी से. दिन के दौरान भी, पहले बात हो रही थी रात की भी, लेकिन दिन के दौरान भी ऐसा ही होता है. Instead of the clamor of the rickshaws and the hooting of motor cars, जी हाँ,
रिक्शाज का, मोटर कार्स का शोरगुल इर्द गिर्द नहीं होता. He hears the songs of the birds in the trees and gentle murmur of the breeze. Breeze का मतलब बाद नसीब, हवा. सो हवा की शगुफ्ता सी सरगोशियां वो सुनता है और परिंदों के नगमे वो सुनता है. The saying God made the country but man made the town shows. ये जो कहावत है, ये जो मकूला है, ये जाहिर करता है that the excellent influence of rural surroundings, surroundings का मतलब गिरदोनवा, और excellent influence का मतलब शानदार जो असर है, तासुर है, has not been overlooked. overlooked का मतलब neglected, इसे नजरअंदाज नहीं किया गया. for rest, peace and tranquility, आराम व तस्कीन के लिए, अमन व आश्ती के लिए, इत्मीनान और फरहत के लिए. There is nothing to equal a life in the heart of nature. जी हां, बिल्कुल ठीक बात है. देहाती जिंदगी हार्ट ऑफ नेचर की जिंदगी है. सो इसके मुकाबिल, इसके हमपल्ला कोई और चीज नहीं है. अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. द विलेजर्स आर हार्ड वर्कर्स. बिल्कुल ठीक, वो मेहनती होते हैं. मैन एंड वुमेन बोथ वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स. The life is a life of struggle and contentment. Contentment, कनात, आसूदगी. Therefore, they are free from certain nervous and body disorders plaguing the cities. जी हाँ, शहरों में तो contentment और peace तबाह हो चुके हैं और इसी वजह से लोग मुख्तलिफ तरह के नर्वस डिसऑर्डर्स, बॉडी डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं, जबकि देहातों में लोग इनसे आजाद होते हैं. दे आर फ्री फ्रॉम सर्टेन नर्वस एंड बॉडी डिसऑर्डर्स प्लेगिंग द सिटीज. प्लेगिंग का मतलब डिस्ट्रॉइंग. शहरों को जिन चीजों ने तबाह कर दिया वो देहातों में नहीं होती. द विलेजर्स आर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट एंड रेन्स. नेचर से वास्ता होता है तो नेचुरल चीजों पर ही वो इन्हिसार कर रहे होते हैं. क्लाइमेट, आबोहवा, रेन्स, बारिशें. अ गुड टाइमली मूनसून मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. प्रॉस्पेरिटी खुशहाली है, हैप्पीनेस खुशी है. तो बर वक्त जो मूनसून की बारिशें होती हैं उनके लिए खुशहाली और खुशी का सबब होती हैं. बट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स ओइंग टू लैक ऑफ रेन. owing to का मतलब because of, due to, और फेलियर ऑफ क्रॉप्स फसलों की तबाही. तो फसलों की तबाही जो बारिशों के फुकदान और खुश्क साली की वजह से होती हैं, रून एंड डेवस्टेशन, वो बर्बादी और तबाही का मफहूम माने देती हैं, वो उसका सबब बनती हैं. बट दिस डज नॉट डैम्पन देयर स्पिरिट्स. स्पिरिट्स का मतलब पैशंस, zeal and zest, और डैम्पन का मतलब पस्त करना. भाई ठीक है, फसलें कभी नाकाम भी हो जाए, वहां खुश्क साली की वजह से बर्बादी और तबाही भी हो जाए, तो तब भी उनके हौसले पस्त नहीं होते. फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स. फोक का मतलब अवामी, लोकाई. हमारे लोकाई जो गीत हैं और जो कहानियां हैं, टेल्स, शो द ब्रेवरी एंड एक्सुबरेंस ऑफ द रूरल ड्वेलर्स. रूरल डिवेलर्स का मतलब विलेजर्स, देहाती, और एक्सुबरेंस का मतलब एंथुजियाज्म, पैशन, ज़ील एंड ज़ेस्ट. सो हमारी कहानियों में भी उनकी बहादुरी और उनके जोश व खरोश के किस्से जो हैं बहादुरी के पाए जाते हैं. द गस्टो एंड एक्साइटमेंट, वही बात, उनका जोश व जज्बा और उनकी थ्रिल जो है, एक्साइटमेंट जो है, with which they celebrate religious and seasonal festivals shows their zest for life. Zest का मतलब भी जज्बा, उमंग. They are closely related to one another and share one another's joys and sorrows. जी हाँ, वहां पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग ज्यादा होती है, दुख सुख बांटते जाते हैं. इसीलिए किसी ने खूब कहा है, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर
डेड। किसने कहा है? जॉन कीट्स ने। सो देहातों ही की वजह से उसने कहा है कि अर्थ की जो पोइट्री है वो तबाहो बर्बाद फना नहीं हुई है। सो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बट देयर इज अनदर साइड टू द क्वेश्चन। आइए इस मामले के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। सिंस रूरल टीचर्स आर बैडली पेड। जी हाँ, वहां देहातों में असातिज़ा की जो तनख्वाहें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। देयर हैव बीन ईदर नो स्कूल्स और वेरी पुअर वंस इन द विलेजेस। इसी वजह से या तो वहां स्कूल्स होते नहीं, और अगर हों तो वो फिर अच्छे स्कूल नहीं होते, खस्ता स्कूल होते। फॉर द सेम रीजन, इसी वजह की बना पर द ओनली मेडिकल मैन आर क्वैक्स। जो वहां पे डॉक्टर हजरात मिलते हैं वो सिर्फ नीम हकीम इसी वजह से मिलते हैं, मुराद वो भी हाईली पेड नहीं होते, तो दैट्स वाई वहां क्वैक्स ही मिलते हैं। इफ इंडीड देयर आर एनी, अगर हों भी तो फिर भी वो कैसे होते हैं? वो क्वैक्स ही होते हैं। देयर मे बी नो हॉस्पिटल विद इन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। मीलों पर कोई हॉस्पिटल नहीं मिलते। ऑफन देयर इज नो फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट, amusement, entertainment, tafree at all. Often there is no form of amusement at all unless the villagers organize some simple drama or circus on one of the religious festivals. जी हाँ, religious festivals पे ही कोई ड्रामा और सर्कस जो है वो उनके लिए तफरीहात होती हैं। अदरवाइज वहां कोई काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। द विलेज वाटर सप्लाई ड्रॉन फ्रॉम वेल, वेल का मतलब कुआं, इज मोस्टली प्योर बट समटाइम्स इट बिकम्स कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड आलूदा बाय मैन्योर फ्रॉम द फील्ड्स और अदर सोर्सेस। जी हां, खाद फुजलात, उसकी वजह से जो पानी कुओं से लिया जाता है वो बाजुकत क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है। ग्रीन स्कम कवर्ड पूल्स ब्रीड मॉस्किटोज, और वहां पे जो हरी फफूंदी से एल्जी बॉडीज से जो कवर्ड क्या हैं, वहां पे जो पूल्स होते हैं, पानी के जोहड़ और तालाब होते हैं, वहां पे मच्छर पैदा होते हैं। देयर आर नो म्यूनिसिपल सर्विसेज, वहां पे कोई सफाई सुथराई का इंतजाम करने के अदारे नहीं होते। ईदर टू एलिमिनेट this danger or to educate the villagers about the danger of mosquitoes and the malaria they bring. So बिल्कुल वहां पे म्यूनिसिपल सर्विसेज, कोई सैनिटेशन के डिपार्टमेंट्स, कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ना तो लोग आगाह हो पाते हैं मॉस्किटोज और मलेरिया के डेंजर से, और ना ही इनको एलिमिनेट करने के कोई इकदामात हो पाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द आइडियल हेल्थ which the poets imagine, the village people often suffer from dysentery, malaria, and a number of other ailments, diseases. So, देहातों में ये सब कुछ जो है वो पाया जाता है। So, आइए इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। On the whole, मजमूई सतह पर, मजमूई तौर पे, the villagers are contented with their lot. Lot का मतलब fate, destiny. वो मुतमईन होते हैं अपनी किस्मत से। पाकिस्तान lives and will have to live mainly in the villages for all time to come. पाकिस्तान से मुतल्लिक बात है तो हमारे यहाँ ज्यादा देहाती ही लोग हैं, ज़राअत के पेशे से मुंसलिक लोग देहातों में ही रह रहे हैं। The integrity of the villagers, integrity, honesty, must be preserved at all cost. जी हां, देहाती जो हैं वो अपनी इज्जत को, आन बान को, अपनी दयानतदारी को वो किसी ना किसी तरह जैसे भी कायम दायम रखते हैं। To conclude, a master plan for rural development and reconstruction has long been overdue. जी हां, तामीराती कामों की, तरक्याती कामों की जो भी मंसूबाबंदी देहाती तरक्की के लिए की गई है वो ओवरड्यू हो गई है, उसकी मियाद गुजर गई है, इसलिए वहां पे तरक्याती काम होने चाहिए।
They are an important part of our culture and they must not be ignored. जी हाँ, वो पाकिस्तानी हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. So students, text of this essay we have studied, we have gone through. So please must prepare this essay. Thank you so much. May God bless you. Allah Hafiz.